जावद तहसील के ग्राम मांडा महेंद्री में पट्टाधारी आदिवासी परिवारों को वर्षों बाद भी कृषि भूमि का कब्जा नहीं मिलने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को ग्रामीणों ने किसान नेता राजकुमार अहीर के नेतृत्व में कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कब्जा दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2002 में 50 से अधिक आदिवासी परिवारों को 1-1 हेक्टेयर कृषि भूमि का पट्टा दिया गया था, लेकिन आज तक उन्हें जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिला। इससे परिवारों को आर्थिक नुकसान और आजीविका संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेता राजकुमार अहीर ने इसे प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए तत्काल सीमांकन कर कब्जा दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। आदिवासियों की जो बात करती है सरकार, भाजपा की सरकार, सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसका हो रहा है तो आदिवासियों। 2011-12 में जो पट्टे दिए थे, आज नहीं, आज से 14 साल 13 साल तब से लोग चक्कर लगा रहे हैं। कई बार मैंने भी कलेक्टर महोदय को बताया, जो पिछले समय के कलेक्टर महोदय थे, 47 पट्टे हैं और 47 पट्टे 2011-12 से इनको दिए, लेकिन ज़मीन पे इनको काबिज नहीं किया। पिछले दिनों यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी मिले, उन्होंने भी कहा, कलेक्टर महोदय ने तो स्ट्रिक्टली डीएफओ को भी कहा कि इनको रेवेन्यू की जगह है, उस पर डीएफओ का कोई अधिकार नहीं है, फॉरेस्ट का। 2 दिन पहले इनकी जो ज़मीन देना है, जो रेवेन्यू की ज़मीन है, जहाँ इनको काबिज होना, वहाँ फॉरेस्ट वाले, वन विभाग के लोग बाउंड्री वाल बना रहे थे और जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। तुरंत उस समय तहसीलदार महोदय को फ़ोन किया जावद के, तो वो पहुँचे और काम को रुकवाया। आज इस बात को लेके आए हैं कि अगर इनको पट्टे जो दिए हैं उस पर काबिज नहीं कराया तो यहीं कलेक्टर महोदय में धरना देंगे, सड़क पे आंदोलन करेंगे लगातार, जब तक इनको पट्टे नहीं मिलेंगे। लगातार आंदोलन, ऐसे एक जगह का नहीं है, ऐसे कई जगह हैं जावद क्षेत्र में जहाँ सबसे ज़्यादा अगर ट्राइबल लोग रहते हैं तो जावद विधानसभा में। ऐसे ही एक पास का आंबा के पास में जो डैम बना, वहाँ भी लोगों को पट्टे नहीं दिया। सामने रेवेन्यू की ज़मीन थी, वन विभाग ने कब्जा कर। वन विभाग के अधिकारी इस तरीके से हरकत कर रहे हैं कि जो वन विभाग की ज़मीन है उस पर दूसरे लोगों को ज़मीन देके और उसमें फसल बोआते हैं और आधा हिस्सा उसमें से लेते हैं। वन विभाग की हमारा कलेक्टर महोदय से हम अभी चर्चा भी करेंगे, ज्ञापन तो हमने दिया, लेकिन कलेक्टर महोदय से ये बात करेंगे कि रेवेन्यू और वन विभाग की सीमा, जहाँ वन विभाग ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, वो सीमांकन आज तक नहीं हुआ है। वन विभाग आज यहाँ उनकी बाउंड्री है तो 200 मीटर आगे बढ़ के फिर एक बाउंड्री बना देते हैं, जबकि नियम ये है कि रेवेन्यू और वन विभाग दोनों विभाग के कर्म अधिकारी वहाँ जाते हैं, सीमांकन होता है, उसके बाद ये तय होता है कि कौन सी ज़मीन रेवेन्यू की है और कौन सी वन विभाग की है। तो वन विभाग मर्जी से जहाँ चाहे बढ़ता जा रहा है और फिर शासन को बताते हैं कि हमने इतनी ज़मीन वन विभाग की कहाँ से कर ली, रेवेन्यू की ज़मीन है। अभी जो लोग, हमने पिछले समय एक रूपपुरा में जो लोग 50 साल से खेती कर रहे हैं, जो मेड़ होती है मेहराब, वो बना रखी थी, उस पे आ गए, हमने जाके रुकवाया। कई जगह हमने मेहराब तोड़वाई कि ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीनों पे जाके। तो वन विभाग की जितनी दादागिरी चल रही है, आज हम कलेक्टर महोदय को बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में मेन जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? वन विभाग के अधिकारी, उसमें एक नहीं, टोटल नीचे से ऊपर तक जितने हैं, चाहे वो एसडीओ हो, चाहे डीएफओ हो, कोई भी हो, जब तक इन लोगों को कब्जा नहीं मिलेगा, हम वन विभाग के कार्यालय का ये घेराव कितने लोग परेशान हैं? 47 पट्टे तो एक ही जगह के हैं। ऐसे कौन से गांव के? ये है महेंद्री, जो दड़ोली पंचायत में आता है, महेंद्री के हैं। ऐसे मांडा महेंद्री पंचायत में एक गांव और है आंबा, वहाँ भी उनको आज तक पट्टे नहीं दिए गए। ऐसे अभी दड़ोली में जो 17 लोगों को पट्टे देने थे, उसमें मात्र एक व्यक्ति को पट्टा दिया है लक्ष्मीपुरा में, और बाकी 16 लोग अभी बाकी हैं। तो आज हम इस महोदय, कलेक्टर महोदय से बात करेंगे, किसी भी हालत में इनको काबिज कराया जाए, इसीलिए हम आज